जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके प्री के लिए और मेंस के लिए भी। इस इम्पॉर्टेंस का कारण ये है कि जो भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होगा वो आजकल की 21वीं सदी में हमेशा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मानवता के लिए वो सारे के सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे अगर कुछ कभी विश्लेषणात्मक प्रश्न भी आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि 2-3 लक्ष्य आप जरूर उस पॉइंट में लिखें, क्योंकि इन सब पॉइंट्स का, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जितने भी टॉपिक हैं उनका कहीं ना कहीं जो ब्रॉड वे में लक्ष्य है, उद्देश्य है समस्त रूप में, वो कहीं ना कहीं क्या है, एसडीजी को प्राप्त करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अचीवमेंट के लिए क्या है, एक तरीके से हमारे उद्देश्य के रूप में है ये। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है हमारा टॉपिक आज का। वो है आर्द्र भूमि से संबंधित, वेटलैंड से संबंधित रामसर कन्वेंशन। ठीक, तो आज ये स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है वेटलैंड से रिलेटेड, आर्द्र भूमियों से रिलेटेड। ठीक, देखिए रामसर एक स्थान का नाम है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, ये सब। तो ईरान में एक शहर है रामसर। ठीक, ईरान का जब आप मैप देखेंगे तो देखिएगा, जो उत्तरी छोर है इसका, ब्लैक सी से जो टच कर रहा है, वहीं पर जो है ईरान का ये शहर है रामसर। ठीक, रामसर में, ओ सॉरी, ब्लैक सी नहीं, कैस्पियन सी है शायद वहाँ पर, तो एक बार देखिएगा, कैस्पियन सी ही है, हाँ। तो ये रामसर कन्वेंशन हुआ है 1971, ईयर आपको ध्यान में रखना है। लागू हुआ 1973, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत में कब लागू हुआ, 1980। ठीक, 1982 में भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि की, तब ये लागू हुआ। किससे रिलेटेड है ये, वेटलैंड से। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, जहाँ पर क्या है कि जल और भूमि आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। दलदली क्षेत्र भी आर्द्र भूमि के अंदर आता है, समुद्र का जो किनारा है वो भी आर्द्र भूमि के, तालाब, ठीक, मैंग्रोव, ये सब क्या है, आर्द्र भूमियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रामसर कन्वेंशन बना क्यों। रामसर कन्वेंशन ये इसलिए बना क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेटलैंड्स हैं, जैसे भारत के स्तर पर, तो जिनमें संरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता है, वो क्या है, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो भूमियां शामिल हैं वो क्या हैं, संरक्षित हैं, मतलब उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर संरक्षित नहीं किया गया समय रहते हुए तो क्या हो जाएंगी, एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देंगी या नष्ट हो जाएंगी। ठीक, और इनमें भी ऐसे हैं कुछ जिनको की विशेष आवश्यकता है, जहां पर मानव हस्तक्षेप इतना ज्यादा हो गया है कि आर या पार वाली स्थिति है। ठीक, तो जहां पर भी प्रदूषण या मानव हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, तो ऐसे
आर्द्र भूमियों को एक दूसरे रिकॉर्ड में रखते हैं जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ऐसी भूमियां जो कि जिनके अस्तित्व पर पूरी तरीके से खतरा है, जो कि प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप के बहुत बढ़ते अतिक्रमण के कारण उनकी पारिस्थितिकी में क्या आ रहा है, चेंज आने की संभावना है या चेंज आ रहा है। तो ऐसी भूमियों को, आर्द्र भूमियों को कहाँ रखते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और रामसर कन्वेंशन दोनों किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से, ठीक, वेटलैंड से। अब हमें जो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि मानव की विकास की जो गति है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को इतनी तेजी से डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी डिस्टर्बेंस की रेट इतनी ज़्यादा है कि इन्वायरमेंट या प्रकृति अपना क्या कर रहा है, रिस्टोरेशन की दर अचीव नहीं कर पा रहा है, या उसके रिस्टोरेशन की दर से इनके विकास की दर या अतिक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस कन्वेंशन में संरक्षित भूमि का संरक्षित भूमि की संख्याएं वो हमेशा क्या होंगी, बढ़ती रहेंगी। तो शुरुआत 1 से हुई थी और आज की डेट में कितनी हो गई हैं रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमियां भारत में संरक्षित? वो 80 हो गई हैं। पहले थी 75, 75, 5 और ऐड हुई हैं, तो इस समय क्या है, 80। ये डाटा कब का है? मार्च 2024 तक का, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसी में आगे ऐड करते जाइएगा जब भी आप पढ़ें, जब भी न्यूज में चीज़ें आएँ। इन 5 में से 3 तो हैं कर्नाटक की जो ऐड हुई हैं, और 2 हैं तमिलनाडु की, ठीक। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में चिल्का लेक सबसे पहली थी। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक। चिल्का झील थी जिसको अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। ये डाटा आप ध्यान में रखिएगा। तो चिल्का झील नहीं लिखेंगे। चिल्का झील सबसे पहले साइट थी जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई थी, उसको अब हटा दिया गया। मतलब उसको मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण से खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया, सरकार ने एफर्ट लगाए उसको रिस्टोर करने में, और एफर्ट क्या रहा, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आया। और आज ये क्या है, चिल्का झील हमारे संरक्षित रिजर्व में नहीं है, ठीक, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। दूसरा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 साइट हैं। एक तो है मणिपुर की लोकटक झील। इसमें मैंने आपको बताया था कि लोकटक लेक में, जब लेक आपको पढ़ा रहे थे, कि ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर तैरता वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं केबुल लामजाओ, ठीक। डांसिंग हिरण यहाँ पर हैं, डांसिंग डियर्स, ठीक, जिसको कि मणिपुर का सेंगाई डियर या राजकीय पशु भी कहा जाता है, ठीक है। लोकटक झील है, और दूसरा क्या है, केवला देव। केवला देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, ये कहाँ का है, राजस्थान का, मणिपुर। लोकटक लेक मणिपुर में है, ठीक। अब हमें यहाँ पर जो ध्यान में रखना है वो ये है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का डाटा तो ध्यान में रखना ही रखना है, साथ में क्या है कि ये जो 75 और 5 ऐड हुई हैं, इन 3 के नाम और इधर 2 के नाम ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अभी उनके नाम हम बता देते हैं। कुछ और डाटा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और डाटा क्या ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित आर्द्र भूमियों की संख्या, वेटलैंड्स की संख्या कहाँ पर है, किस स्टेट में, तमिलनाडु में। कितनी है, 16, ठीक। इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10।
तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रामसर साइट्स हैं, तो तमिलनाडु में और फिर यूपी में। तमिलनाडु में कितने ही हैं? 16। ये पहला डाटा ध्यान में रखना है। दूसरा डाटा ये ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्द्र भूमि वेटलैंड कौन सी है? रेणुका। और इसके बाद कौन सी है? चंद्रताल। और आपको लेख पढ़ा रहे होंगे तो बताए थे कि ताल वर्ड, ताल प्रत्यय जहां भी लगे हमेशा दिमाग में जाना चाहिए उत्तराखंड में। लेकिन चंद्रताल एक ऐसा है जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका और हिमाचल, वो चंद्रताल दोनों कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटी आर्द्र भूमियां हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर ये है और सेकंड नंबर पर ये है। ठीक, इसका तो 0.2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है बस। ठीक, एक तालाब के बराबर। दूसरी बात, तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्द्र भूमि कौन सी है? सुंदरबन। आपने इसका नाम सुना होगा मैंग्रोव के चक्कर में। ठीक, सुंदरबन ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, गंगा नदी का। ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे लंबी आर्द्र भूमि वो है वेम्बनाड। डा भी लिखेंगे और दा भी लिख सकते हैं। ये है केरल में। ये 3 डाटा आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये तो भारत में है सबसे बड़ी। और अगर वर्ल्ड में आपसे पूछे विश्व में सबसे बड़ी, तो आप वर्ल्ड मैप अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक अर्जेंटीना में एक स्थान है जिसको बोलते हैं पेंटानल। कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ की कंट्री है? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप हैं उसमें अर्जेंटीना कंट्री मिलेगी, वहीं पर आपको पेंटानल मिलेगा। अपने मैप में मार्क कर लीजिएगा। ठीक, ये सबसे बड़ी विश्व की आर्द्र भूमि है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, रामसर कन्वेंशन के तहत इतनी सारी आर्द्र भूमियां हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया है कि किस क्राइटेरिया के तहत रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है। तो उसके 9 मानक हैं, 9 स्टैंडर्ड हैं। 9 के 9 मानक में से कोई एक मानक, कोई एक स्टैंडर्ड पूरा करना पड़ता है। ठीक, तो कोई एक मानक पूरा होने पर इसमें शामिल कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन में। अब ये कौन कौन से मानक हैं वो आपको ध्यान में रखना है। मोटा मोटा जो ध्यान है वो आपको बताए दे रहे हैं और इतना ही आपको वहां पर भी ध्यान में रखना है। ठीक है। पहला, 20,000 जलीय पक्षी ये मिनिमम है का आवास हो। नियमित रूप से वहां पर क्या रहो, 20,000 कम से कम जलीय पक्षी वहां पर रहते हो। ठीक, मिनिमम 20,000 या 20,000 से ज्यादा। दूसरा, कुछ जलीय जंतु या पशु या मछली से रिलेटेड ऐसी प्रजातियां जो वल्नरेबल की श्रेणी में हो या इंडेंजर्ड की श्रेणी में हो, संकटग्रस्त या भयंकर रूप से लुप्तप्राय वाली श्रेणी में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन श्रेणी में अगर हो कोई प्रजातियां और वो किसी आर्द्र भूमि में पाई जा रही हैं तो क्या हो जाएगा? रामसर साइट्स घोषित हो जाएगा। ठीक। तीसरा, जो जलीय जंतु वहां पर रह रहे हों या जो है चाहे वो पौधे के रूप में हो चाहे जलीय जंतु या पशु के रूप में, उसकी कम से कम मिनिमम 1%
आबादी को आश्रय प्रदान कर रहा हो। आश्रय मतलब वहां पर निवास स्थान हो, या कभी कभार देखते होंगे प्रवासी पक्षी आते हैं, या ये भी देखते होंगे पक्षी के साथ साथ कभी कछुआ चला रहा है अपनी ब्रीडिंग के लिए, या मछलियां जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पर आ रही हैं, ठीक। तो वो सब भी अगर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रामसर स्थल घोषित हो जाएगा। रामसर स्थल में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम इसमें लेक और बर्ड सेंचुरी हैं, ठीक, पक्षी अभ्यारण्य। चौथी बात, जैव विविधता बहुत ज्यादा हो, ठीक। पांचवा, वैश्विक जैव विविधता का हॉट स्पॉट हो। वैश्विक जैव विविधता का हॉट स्पॉट कैसे होगा, वही कि प्रवासी पक्षी या प्रवासी जो है जीव जंतु को आश्रय प्रदान कर रहा हो, ठीक। एक और क्राइटेरिया ध्यान में रखिएगा, यहीं पर लिखे दे रहे हैं 6 नंबर। सपोज कोई ऐसे जीव जंतु हैं या मछली की प्रजातियां हैं जो जिनका एक जीवन चक्र है, और उस जीवन चक्र के महत्वपूर्ण पड़ाव में वो क्या कर रही हैं, उनको ये स्थान एक पर्टिकुलर फेज में ये स्थान क्या कर रहा है, आश्रय प्रदान कर रहा है। अगर ये स्थान आश्रय प्रदान ना करे तो उनका जीवन चक्र पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाए। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, मछली या पशु प्रजातियों के जीवन चक्र के महत्वपूर्ण समय में आश्रय प्रदान करना। अगर ये ना होता तो क्या हो जाता, उस जीव जंतु के जीवन चक्र पर, अस्तित्व पर खतरा हो जाता, ठीक। तो ये मोटे मोटे क्राइटेरिया आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कहां पर, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक, ये है अपना प्यारा भारत। सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से, J&K से। J&K में ध्यान रखिएगा, टोटल 5 वेटलैंड्स हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत हैं। लेह लद्दाख से 2 हैं, ठीक। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 5 में पहला तो है वूलर लेक, वूलर झील, ठीक। दूसरा क्या है, सुरिंसर मानसर झील। सुरिंसर मानसर फिर से लिखे दे रहे हैं, इंग्लिश में ही लिख लीजिए, सुरिंसर मानसर लेक, ठीक। तीसरी है, तीसरी और चौथी वो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, एक तो है हाईगाम और दूसरा है सालबग, ठीक। वूलर झील हो गया, सुरिंसर मानसर झील हो गया, हाईगाम HYGAM हाईगाम
ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व हैं, ये दोनों आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक, और दूसरा है सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। एक और रह गया है, वो कौन सा है? होकेरसर लेक। होकेरसर लेक। ठीक, 5 हो गए। लद्दाख में दो कौन कौन से हैं? एक तो है शोकर, और एक है तो मोरारी। ठीक, ये दो हैं, ये हमने लेक में भी पढ़ा है। ठीक, उसके बाद क्या, कहाँ चलते हैं? इसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। आगे शीट में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको दो पहले ही बता दिया है, एक तो है रेणुका और दूसरा है चंद्रताल। तीसरा यहां पर एक और है, पोंग डैम। ठीक, ये तीन कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की। पंजाब की देख लेते हैं। पंजाब में 6 हैं। 6 कौन कौन सी हैं? पहला है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा है केशोपुर, श्योपुर नहीं, केशोपुर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इसी को बोलते हैं, ये इसी में है, गुरुदास बर्ड सेंचुरी। ठीक, एक है व्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, और पंजाब में कौन है? एक तो है कांजली, दूसरी है रोपड़, और तीसरी है हरिके बैराज। हरिके के नाम से फेमस है ये। कांजली लेक में भी आपने पढ़ा होगा कांजली का नाम। ठीक, रोपड़ में आईआईटी है। ठीक है, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। पंजाब में कितनी हो गई? 6। इसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक है, वो कौन सा है? आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड में एक है। इसके बाद आ जाता है नंबर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10, ये आपको बता चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, नरौरा से ब्रिज घाट तक, ये है अपर गंगा, ऊपरी गंगा। ठीक, दूसरी है सुर सरोवर, इसको कभी कभार कीथम झील भी बोलते हैं। ये कहाँ है? आगरा में। तीसरा, तीसरा क्या है? सरसई नावर झील। चौथा क्या है? सामान
बर्ड सेंचुरी। ये है मैनपुरी और ये है इटावा। ठीक, 4 हो गई। 5वीं है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ये है उन्नाव। ये बहुत ही फेमस है और आपके यूपी के एग्जाम में ये पूछा जाता है। 5 हो गए। 5 के बाद 5 और देख लेते हैं। समसपुर पच्छी विहार, ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सलोन के पास। समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये रायबरेली। ठीक, 5 के बाद 6 हो गए। 6 के बाद सांडी बर्ड सेंचुरी, ये पड़ती है हरदोई। ठीक, एक है पार्वती अगरा बर्ड सेंचुरी। इसकी लोकेशन जहां तक मुझे ध्यान है शायद गोरखपुर के आसपास है क्या, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, पखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर है फतेहपुर वेटलैंड। ठीक, ये हो गए 10। 5 उधर 5 इधर, हाँ, टोटल 10। पूरा नाम ध्यान मत रखिएगा, जैसे ही एक बार 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप चीजें ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होता रहता है, तो उसमें कुछ ये ह्यूमन टेंडेंसी है, भूलना फिर याद करना फिर भूलना। ठीक, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसके बाद आ जाता है नंबर किसका, बिहार का। बिहार में एक ही है, काबाताल वेटलैंड। ठीक, इसके बाद नंबर आ जाता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, एक तो है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड और दूसरा है सुंदरबन। नॉर्थ ईस्ट में इसी समय देख लेते हैं। आसाम में, असम में एक है दीपोर बिल। एक जहां तक मुझे ध्यान है कि मैंने शायद आपको लेक में बताया होगा, दीपोर बिल शायद अरुणाचल प्रदेश में बता दिया है, मैं रिव्यू कर रहा था एक बार, तो उसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। दीपोर बिल कहाँ है, असम में। और वहां पर हमने 2 बताया था अरुणाचल प्रदेश में, एक दीपोर बिल और एक बताया था साला या सेला करके, SCLA। ठीक है, तो साला या सेला ही है वहां पर, दीपोर बिल असम में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक ही लेक है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो असम में है दीपोर बिल। ठीक, मिजोरम में मैंने एक बताया था पाला लेक, तो पाला लेक यहाँ भी है। त्रिपुरा में एक लेक है जो कि रामसर के तहत संरक्षित है, वो है रुद्र सागर। ठीक, और एक और है मणिपुर में जिसको आप लोकटक लेक, ये फेमस है, ये लोकटक झील। तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 4 हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित हैं। ठीक, नॉर्थ ईस्ट का चैप्टर खत्म। अब चलते हैं वेस्ट बंगाल के बगल में ही कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा में जहां तक है 4 हैं, एक बार नाम लिखते हैं फिर अपने आप पता चल जाएगा कितने। एक तो है सतकोसिया जार्ज, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, सतकोसिया गॉर्ज। ठीक, GORG। फिर एक है हीराकुंड, हीराकुंड डैम भी है, तो हीराकुंड उसी के उसमें जो है डैम
के द्वारा ही ये वेटलैंड जो है सिंचित है, ठीक है, उसमें पानी वहीं से आ रहा है। तो इसको आप लिख दीजिएगा, हीराकुंड आर्द्र भूमि। ठीक। फिर क्या है, भीतरण कणिका। भीतर कणिका, भीतर कणिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एक है अनसरा या अनसपा, कुछ लिखेंगे, लेक। ठीक, 4 हो गए। सतकोसिया हो गया, हीराकुंड हो गया, भीतरकनिका हो गया, अनसरा हो गया। एक टी से भी कुछ नाम है, तराना या ऐसा कुछ नाम है, या तपन कुछ, इसको एक बार देख लीजिएगा। टपारा लेक। ठीक, तो ये 4 तो नहीं हो सकता। सतकोसिया, हीराकुंड, भीतरकनिका, अनसरा है और टपारा है। और कौन सा हो सकता है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो भूल ही गया। वो कौन सी है? अभी जो हमने पढ़ा था कि उसको मॉन्टेक्स रिगार्ड से निकाल दिया गया। और फिर कौन सी है? चिल्का। रामसर कन्वेंशन में है, लेकिन मॉन्टेक्स रिगार्ड से इसको निकाल दिया गया। तो टोटल इसमें कितनी हो गई? ठीक। चलिए, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आ जाइए। आंध्र प्रदेश में एक ही है, वो है कोल्लेरू। तो इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। ठीक। तमिलनाडु में सबसे बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके नाम सारे ध्यान में नहीं है। केरल में 3 है, वेम्बनाड, सष्टम कोट्टा, और है अष्टमुदी। अष्टमुदी के पास हाईलाइट कर लीजिएगा, सबसे दक्षिण में यही है, सबसे साउथ में। ठीक, वेम्बनाड के बारे में आपको तथ्य बता दिए कि ये सबसे लॉन्गेस्ट वेटलैंड है। ठीक, सबसे लंबी। इसके बाद कौन आ रहा है? इसके बाद आ जाएंगे कर्नाटक। इसमें एक है रंगनाथ पिट वाइल्ड लाइफ, वो बर्ड सेंचुरी। कर्नाटक में एक हो गया। गोवा में, गोवा में एक है, शायद नामा लेक या ऐसा करके कुछ है। एक बार नाम लिख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा डाउट है। ठीक, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया। इसके बाद गुजरात। गुजरात में टोटल हैं 4। एक तो है नल सरोवर। नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये आप लोग पढ़े हैं, बर्ड सेंचुरी। दूसरी है खिजदा। खिजदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है हम्म, नल सरोवर, खिजदा,
चलिए नाम आएगा तो आगे बताते हैं। इसके बाद देख लीजिए, गुजरात के बगल में ही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चार हैं। पहला है साक्ष्य सागर। फिर है भोज आर्द्र भूमि। ठीक। यशवंत सागर। और फिर है सिरपुर वेटलैंड। चार हो गए। हाँ, चार हो गए। एक चीज छूट गया, वो है कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तीन है। एक तो है थाने क्रीक, और दूसरा है एक झील में आपने पढ़ा होगा, लोनार लेक, जो कि एक किससे बनी है? उल्कापिंड से। ये आपको बताए हैं। और तीसरी है नांदुर मध्येश्वर। ठीक। ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में टोटल हो गए तीन। गुजरात का नाम मैं भूल रहा हूँ। नल सरोवर हो गया, हिजदा हो गया, एक और है, ये है थाल लेक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थाने से याद आया थाल। और एक और है, वो है आ, डब्लू से वध आ, वाधजा। वाधरा वेटलैंड। एक बार इसका नाम चेक कर लीजिएगा, डब्लू से ही है, बस इतना पता है। ठीक। एक बार इसको जरा चेक कर लीजिएगा। इसके बाद राजस्थान का लिख लीजिए यहीं पर। राजस्थान में दो हैं, एक है सांभर लेक, और दूसरी है जो हम लोग पढ़ चुके, केवला देव नेशनल पार्क। मैंने आपको बता दिया कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दो ही शामिल हैं, एक केवला देव और एक लोकटक लेक मणिपुर की। ठीक है, तो इसको जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। अब बचे कौन? अब बचे हैं तमिलनाडु के। ठीक। तमिलनाडु के। तमिलनाडु में मैक्सिमम तो बर्ड सेंचुरी हैं, लेकिन एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है पिचवरम, ये मैंग्रोव है, मैंग्रोव की जो है रिलेटेड वेटलैंड है। दूसरी एक मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी से संबंधित क्या, मैराइन नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क है मन्नार की खाड़ी में। उसके बाद कुछ बर्ड सेंचुरी हैं। बर्ड सेंचुरी का कुछ का नाम आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से नाम आपको ध्यान में रखने हैं, वो जरा देख लेते हैं। एक तो है कारी किली, वेल्लोड, वुडूवर। ठीक। इसके और नाम देख लीजिएगा, जितना मुझे ध्यान था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक। एक और लिख लीजिएगा,
चित्रांगुडी, और वेदाथांगुल। ठीक है, टोटल 16 हैं इसमें। बाकी का नाम आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब जो हमें, जिसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे कि कर्नाटक से 3 ऐड हुई हैं और तमिलनाडु से 2, टोटल 5 नई ऐड हुई हैं, तो कुल मिलाकर टोटल 80 हैं। तो उन 3 और 2 का नाम देख लेते हैं। तो पहला नाम ध्यान में रखिए, कर्नाटक से। कर्नाटक में क्या है? अघनाशिनी। ये क्या है अघनाशिनी? ये है ज्वारनदमुख एस्चुरी। ज्वारनदमुख आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, वो क्या है? जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं। ठीक, दूसरा मगदी केरे। कंजर्वेशन साइट है, संरक्षण रिजर्व। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर वार हेडेड हंस पाया जाता है, गूज। इसका ये शरण स्थल है। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, अंक समुद्र में क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है गांव की सिंचाई के लिए एक ग्राम तालाब टाइप है, या ग्राम सिंचाई टैंक मान लीजिए। अंक समुद्र वाला। ठीक, अघनाशिनी में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर चावल की खेती के साथ मछली पालन किया जाता है, इसके लिए फेमस है ये। चावल की खेती के साथ क्या? मछली पालन। ठीक, और आपको ये ध्यान में रखना है, इस ऐसी राइस फील्ड को गजनी राइस फील्ड भी कहते हैं। तो गजनी राइस फील्ड के नाम से भी यहां पर ये फेमस है। अघनाशिनी, अघनाशिनी नदी का नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये तो हो गए कर्नाटक के। तमिलनाडु के कौन से हैं? तमिलनाडु के 2 और हैं। एक तो है कराई वेट्टी। कराई वेट्टी वर्ल्ड सेंचुरी है ये। और दूसरी कौन सी है? लॉन्गवुड। सोलावन। सोलावन उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। ठीक, तो रामसर कन्वेंशन के तहत जो 5 ऐड हुए हैं उनका नाम तो जरूर ध्यान रखिएगा। एक फेमस है किसके लिए? राइस की खेती के साथ मछली उत्पादन भी कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? गजनी राइस फील्ड। ठीक, और दूसरा क्या है मगदी केरे में, जिसमें क्या हो रहा है? बार हेडेड हंस पाए जा रहे हैं। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, ये क्या था? ग्राम सिंचाई टैंक था। ठीक, और कराई वेट्टी बर्ड सेंचुरी हो गया, और दूसरा क्या था? लॉन्गवुड सोलावन। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक और है, इसी में देख लेते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है, जब ये पारित हुआ तो 6 जो है क्या हुए? 6 संगठन है अंतरराष्ट्रीय, जिन्होंने इसको क्या किया है?
अप्रूवल दिया है या सपोर्ट करते हैं। तो उन 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ है, ये ध्यान में रखिएगा। भागीदार लिख लीजिए। दूसरा क्या है, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक। तीसरा IUCN। चौथा इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर नहीं, इंटर वाटर, मैनेजमेंट इंटरनेशनल, IWMI, ठीक। पांचवा है WWT। WWT का मतलब क्या है, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रीटी। और पांचवा है और 6th है वेटलैंड इंटरनेशनल, सॉरी इसमें ट्रीटी नहीं ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट। और 6th क्या है, वेटलैंड इंटरनेशनल। इन संगठन के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिए और एक दो बार भारत का मैप जैसे हमने बताया वैसे ही मैप बना करके हर जगह पॉइंट आउट करके रख लीजिए। ऊपर उस मैप में जरूर लिख दीजिएगा कि ये डाटा कब तक का है, मार्च 2024 तक का। इसके बाद जब भी आएगा आपको दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा, उसी में ऐड करते जाइएगा, ठीक। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए यही टॉपिक था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, स्टेट वाइज और ये सब पूछा गया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग वन लाइनर में भी पूछा गया है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार आपको इसलिए वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है, ठीक। वैसे तो एग्जाम में ओरिएंटेड ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए। तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।